बाद में सुहानी अपना घर में लौट आया। फिर वो रूपा की कमरे में जाती है उस पत्ते को रूपा के कमरे में रखने के लिए। तब रूपा नींद में थी, इसीलिए सुहानी बहुत आराम से उस पत्ते को पालंग के नीचे छुपा देती है। तुम दोनों ने तो बहुत उड़ लिया। अब समझोगी मुझे तकलीफ देने का फल क्या होती है। थोड़े वक्त बाद श्यामल रूपा की कमरे में जाकर उसे पुकारने लगा। आप तेरी तबीयत कैसी है मेरी बहन? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से याद रहेगा, मैंने जिंदगी में कभी भी तुम्हारे साथ घर नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम बहुत ही बुरा हो बुरा। तुम ही माँ के साथ हमेशा ही गंदे बर्ताव करती हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ घर मत छोड़ती तो मुझे ये हाल नहीं होती। ये तू क्या बोल रही है रूपा? उस दिन मैंने तुझे मेरे साथ जाने के लिए मना किया था ना? तू तो खुद गया था मेरे साथ। क्यों गया था? हाँ, तुम्हारे साथ मुझे नहीं जाना चाहिए था। कितनी तकलीफ हुआ मुझे। धीरे धीरे दो भाई बहनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। रूपा एकदम श्यामल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये सब देखकर सुहानी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी काम मैंने हासिल कर ली। फिर एक दिन उन लोगों को पिता सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया था। तब श्यामल जाके रूपा को कहा, रूपा, तू और ज्यादा आइसक्रीम मत खाया कर। अभी अभी तो बुखार से बाहर निकला। ज्यादा आइसक्रीम खाने से तेरा बुखार लौट आएगी। तुम मेरे मामले में टांग मत घुसाओ भैया। मैं अब छोटी नहीं हूँ, मैं समझती हूँ सब कुछ। थोड़ा सा आइसक्रीम ही तो खा रहा था मैंने। ये भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? श्यामल रूपा की ये बात सुनकर गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा देता है। ये सब क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग ठीक नहीं है। मैंने तेरी भलाई के लिए तो बोला आइसक्रीम मत खा। ये बोलकर श्यामल वहाँ से चला जाता है और रूपा रोने लग पड़ी और निशी को बोलने लगी, तूने देखा ना निशी, भैया ने मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रही है। कितना जोर से मुझे थप्पड़ मारा। तुम तो भैया को गलत समझा है दीदी। अगर फिर से तुम्हें बुखार आएगा ना तो फिर तुम्हारी ही तो तकलीफ होगी, है ना? इसीलिए ही तो दादा ने तुमको आइसक्रीम खाने के लिए मना कर दिया। श्यामल के प्रति रूपा की ऐसा बिहेव देखकर सुहानी खुशी खुशी निशी को बोलती है, अरे अरे, क्या हुआ है बेटा? उन लोगों को बीच में झगड़ा हो गया है क्या? हाँ माँ, दीदी ने भैया को गलत समझा। आजकल तो खामोखा ही भैया और दीदी के बीच में झगड़ा होने लगी। अरे अरे वाह, तब तो कल एक बार तांत्रिक माता के पास जाना ही होगा। लेकिन माँ, तांत्रिक माता क्या होता है और वो कौन है? वैसे भी तुम उसके पास क्यों जाओगे? बेटा, तुम बहुत ही छोटे हो, ये सब तुम नहीं समझोगे। सुबह सुबह उठकर सुहानी तांत्रिक माता के पास जाती है, लेकिन निशी भी उनके पीछे वहाँ हाजिर हो गई। आड़ाल से निशी सुहानी के ऊपर नजर रखने लगी। आपका मंत्रचित पत्ते तो कमाल कर दिया। ये लो आपकी पैसा। और हाँ, अब तुम ऐसा मंत्र पर दो कि रूपा गुस्से में आकर उसकी दादा को मार दे। संभलने मरने के बाद मैं रूपा को पुलिस के हवाले कर दूंगी। तब मेरे रास्ते का कांटा एकदम साफ हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैंने मंत्र पर देती हूँ। जब ये पत्ते की जादुई शक्ति वृद्ध होगा तब रूपा गुस्से में आकर सिमा को मर देगा। तब तेरी इच्छा भी पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है माता, तो फिर अब मैं चलती हूँ। मैंने अपनी आँखों से सिमल की मृत्यु देखना चाहती हूँ। अरे अरे, ये क्या? मेरी माँ इतना घटिया इंसान है।
भैया और दीदी के बीच में झगड़ा लगा दी और आप भैया को मारना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ये सब कभी नहीं होने दूंगी। मुझे भैया को बचाना ही पड़ेगा। ये बोलकर निशी चलने लगा और रास्ते में थक जाकर वहाँ पे ही बैठ जाता है और रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं मेरे दादा को कैसे बचाऊंगी? मुझे कोई रास्ता बता दो ना। मेरी माँ ने मेरे दादा को मारना चाहती है, लेकिन मेरी दादा तो बेगुनाह है। ये सब बोलकर निशी ने रोना शुरू कर दिया। तब कोई बोलने लगा, अरे अरे, तुम क्यों रो रही हो? मत रो, मैंने तुम्हारे दादा को बचाने का रास्ता बता दूंगी। कौन? यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर कौन मेरे साथ बात कर रहा है? अरे अरे, ये देखो इस तरफ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारे सारी बातें सुन ली। तुम्हारी दादा को मैं ही बचाऊंगी और तुम्हारी दादा को बचाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम ठीक कह रही हो ना जादुई पेड़? ठीक है, तो फिर जल्दी बताओ, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं मेरी दादा को बचा लूं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। मैंने तुमको एक जादू का लहंगा दे सकती हूँ। ये लहंगा तुम तुरंत जाकर अपना दीदी को पहना दो और तभी सब काला जादू खत्म हो जाएगा। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, तुम मेरी तकलीफ दूर जो किया। मैंने तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। ये बोलकर निशी जादू का लहंगा लेकर तुरंत घर पहुंच जाती है और घर जाके तुरंत वो लहंगा रूपा को पहनने देती है। कुछ वक्त बाद सब काला जादू खत्म हो गया। तभी सुहानी घर आके सब कुछ ठीक देखकर परेशानी में पड़ जाती है। श्यामल बिल्कुल ठीक है। रूपा और श्यामल के बीच सब झगड़ा खत्म हो गया था। ये सब देखकर सुहानी को बहुत गुस्सा आया। सुहानी तांत्रिक माता के पास जाने के लिए घर से निकला, तब निशी ने घर की दरवाजा बंद कर देती है। उस दिन बाद कभी भी निशी ने उसकी माँ को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। उसके बाद 3 भाई बहन शांति में दिन गुजरना शुरू कर दिया।